छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव का ब्लूप्रिंट बना लिया था, लेकिन रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा समेत कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अब स्थिति अनुकूल होने तक चुनाव का ऐलान रुक गया है। दमोह पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने पहले भी निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि दमोह में बाहरी नेताओं का प्रचार पर रोक लगा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सरकार ने भी दमोह को फ्री जोन रखा है, जो चिंताजनक है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर पूछा कि क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश में दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार को 60 घंटे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। बीजापुर नक्सली हमले में अगवा किए गए जवान राकेश्वर को मध्यस्थता के जरिए रिहाई में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री धर्मपाल सैनी बस्तर लौटे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्यस्थता की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए। पन्ना की राजकुमारी कही जाने वाली और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी बाघिन P151 ने दूसरी बार 2 शवकों को जन्म दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोरोना संक्रमण निवारण के लिए रुद्र अनुष्ठान शुरू किया गया। मंदिर में नंदी गृह में पंडितों की ओर से ये अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जहां 76 ब्राह्मण 11 दिनों तक रुद्र पाठ करेंगे। भोपाल में हमीदिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की लापरवाही के चलते कोरोना मरीज का शव बदल दिया गया। विदिशा में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डबरा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने 7 डीजल पंप, बिना नंबर का एक ट्रैक्टर जब्त किया। इस दौरान भितरवार एसडीओपी की तहसीलदार सहित पुलिस बल मौजूद रहे। भोपाल के कोलार शाहपुर में 9 दिन लॉकडाउन। आज शाम 6 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक दोनों इलाके में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, सभी कुछ बंद रहेगा। भोपाल के बैरसिया में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 20 दुकानों को सील किया, साथ ही 14 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। खंडवा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच खंडवा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बाजार बंद कराए। हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। गुना में कोरोना टीकाकरण सेंटर में भीषण आग लग गई। हालांकि वैक्सीन नहीं होने की वजह से सेंटर बंद था, इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इंदौर में कोरोना के नए पॉजिटिव 887 मरीज मिले हैं। अब कुल 76,680 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। अब तक कुल 989 मरीजों की मौत हो चुकी है। सतना में पिछले साल से अभी तक में सबसे बड़ा धमाका। एक ही दिन में मिले कोरोना के 125 नए पॉजिटिव मामले। बालाघाट में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 91 नए कोरोना मरीज की पहचान हुई है। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 332 हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न। आज से 10 दिन तक बंद रहेंगी राजधानी। दुर्ग में 9 से 14 अप्रैल तक सभी बैंक बंद। राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया। अब शादी समारोह में केवल 10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बड़वानी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया। जिले में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पेंड्रा में एक ही दिन
में मिले अब तक के सर्वाधिक 83 कोरोना संक्रमित। अब तक 1868 मरीजों की पहचान हो चुकी है। महासमुंद में कोरोना के 517 पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 2 की मौत हुई। अब तक कुल 13,043 लोग संक्रमित हुए। बालोदा बाजार में मिले कोरोना के 619 नए मरीज। एक व्यक्ति की मौत हुई। 15,000 लोगों को लगा टीका। राजनांदगांव में कोरोना के कुल 1096 नए मरीजों की पहचान। इसी के साथ कुल 28,163 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। खंडवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 की मौत। अब तक कुल 71 लोगों की हुई कोरोना से मौत। एक्टिव केसों की संख्या हुई 195।